तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट थी जो कि मैट्रिक्स का यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, तो A ट्रांसपोज होता है बेसिकली रो और कॉलम को एक्सचेंज करना। ठीक है, रो एंड कॉलम का क्या करो, एक्सचेंज कर दो इस प्रकार। ठीक है, 1 2 को मैं कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे 1 एंड 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो बेसिक 3 4 है इसको कॉलम बना रहा हूँ 3 एंड 4 बन जाएगा इस प्रकार। ये आपका A ट्रांसपोज बन जाएगा। यहाँ पे देखो B की बात करें 1 2 3 है, तो अगर मैं इस 1 2 3 को कॉलम में कन्वर्ट कर लूँ BT के अंदर, ठीक है इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये बनेगा बेसिकली आपके, और यहाँ बन जाएगा आपकी 1 2 3 बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 5 6, ये बनेगा 4 5 6 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 9 8 7 है, तो इसको 9 8 7 लिया इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली करके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं और इससे आपको A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज मिल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अगर आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो उसका आंसर A ही आता है यहाँ पे। ठीक है, और बात करें हम A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होता है बेसिक डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर आता है। ठीक है, ऐसा क्यों आता है भाई, देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A बेसिक, यहाँ पे मैं लेता हूँ बेसिक यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4, अगर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूँ तो कितना आएगा, तो वो आएगा बेसिक 1 एंड 2 अलग कर लो एंड 3 एंड 4 अलग कर लो इस प्रकार। बात करें डिटरमिनेंट ऑफ A की, वो कितना आएगा, वो आएगा देखो 4 एकम 4 4 माइनस का 6 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, और बात करें A का डिटरमिनेंट, तो वो कितना आएगा, वो भी आप देख पा रहे हैं 4 एकम 4 और माइनस का 6 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, मतलब वो सेम ही आ रहा है यहाँ पे। ओके, 4 माइनस का 6 बन गया इस प्रकार। ठीक है, मतलब माइनस का 2 यहाँ पे क्या दोनों का सेम है इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। और बात करें अगर आपके पास A प्लस माइनस B का ट्रांसफर निकालें, तो आप इनका इंडिविजुअल ट्रांसफर निकालो, मतलब आप इसको बेसिकली 80 प्लस माइनस आप बेसिकली BT लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, करें यार K इंटू A का ट्रांसफर था बेसिकली, अगर K को बाहर निकालो और A का अलग से ट्रांसफर ले लें, K गुणा A का ट्रांसफर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ट्रेस ऑफ A का ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे मान लेते हैं बेसिकली 1 2 एंड 3 और 4 है, तो ट्रेस ऑफ A का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ A का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब क्या, यानी 1 प्लस का 4 यानी 5 इसका आंसर बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो बात करते हैं A ट्रांसपोज कितना होगा। ठीक है, अब अगर A ट्रांसपोज की बात करें यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बेसिकली A ट्रांसपोज इज इक्वल बनेगा बेसिक, वो बनेगा 1 एंड 2 बनेगा एंड 3 एंड 4 बनेगा। ठीक है, तो इसके भी डायगोनल एलिमेंट कितने 1 और 4 ही तो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ट्रेस ऑफ A ट्रांसफर कितना है, वो भी 1 प्लस 4 ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ A ट्रांसफर इज इक्वल ट्रेस ऑफ A के इक्वल होता है इस प्रकार। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, देखो A B का ट्रांसफर वो होता है B ट्रांसफर एंड A ट्रांसफर। ठीक है, हम इसको उल्टा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे A B C का ट्रांसफर, तो पहले हम करेंगे C ट्रांसफर कर लेंगे, फिर हम करेंगे B ट्रांसफर करेंगे, फिर हम A का ट्रांसफर करेंगे, मतलब उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे A के बाद N का ट्रांसफर, ठीक है, इसमें आप N और T को एक्सचेंज कर लो, मतलब क्या, मतलब T को अंदर भेजो, A ट्रांसफर कर लो और N को बाहर भेज दो इस प्रकार। ठीक है, ऐसा आपने क्यों किया, देखो A की पावर N का मतलब क्या होता है, मतलब आपने A का गुणा N बार किया होगा, A डॉट ऐसे कल मिला के N तक किया होगा आपने इस प्रकार। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या, मतलब पहले क्या, देखो पहले A का ट्रांसफर आएगा, फिर इसके आगे जो A होगा उसका ट्रांसफर आएगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब ऐसे करते करते A ट्रांसपोज ऐसे आएगा और ऐसे n टाइम्स तक आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है कि A ट्रांसपोज का जो मान है आपके, ठीक है, वो बेसिकली n टाइम्स है इस प्रकार। ठीक है, तो बस आपका काम हो चुका है यहाँ पे। तो टॉपिक है आपका सिमेट्रिकल एंड इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ पे। तो बात करें सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास A ट्रांसपोज का इज इक्वल A आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, और अगर आपके पास A ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस का आ रहा है, तो अपना में इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर A है, अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूँ कितना है, वो आएगा बेसिक रो को कॉलम में जैसे निकल रहा है आप, तो 1 2 3 यहाँ पे आप 2 4 5 बन जाएगा, यहाँ बनेगा 3 5 6 बन जाएगा इस पर। ठीक है, तो आप देखो ये तो पूरा A का A मैट्रिक्स वापस आ गया इस प्रकार। ठीक है, तो मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल A आ गया, इसका मतलब सेम ही है यहाँ पे, तो इसका मतलब A क्या है, ये अपना में एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, बात करें इसकी, तो यहाँ पे अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूँ कितना है, वो कितना है, वो देखो 0 1 2 यहाँ पे, तो 0 1 2 कर लो यहाँ पे, फिर आएगा माइनस का 1 0 3 आएगा, माइनस 1 0 3 आएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर -2 -3 0 आएगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन निकालो यहाँ पे, तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा पीछे देखो 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का 1 0 एंड +3 -2 -3 एंड 0 बच गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक A ट्रांसपोज का जो हमारा -A के इक्वल आ चुका है, तो ये आपका A है इस प्रकार। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है इस प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स A को देखें, यहाँ पर देख पा रहे डायगोनल को देखो आप 1 4 6 है, और 1 4 6 के सापेक्ष देखो आप 2 2 क्या है, सिमेट्रिकल है इस प्रकार। ठीक है, 2 2 सिमेट्रिकल, 3 3 सिमेट्रिकल है, 5 है सिमेट्रिकल, मतलब मिरर इमेज है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इसको हम सीधा देखो, डायगोनल को देख लो और 2 2 देख लो एंड 3 3 देख लो एंड 5 5 आप देख लो इस प्रकार। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, देख करिए। ठीक है, और बात करें इसकी सिमेट्रिकल की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, 0 है, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे 0 हैं सारे के सारे, तो ये सब देख पा रहे हैं 0 है, ये भी 0 एंड ये भी 0 इस प्रकार। ठीक है, और इसके सापेक्ष जो आपके अलग अलग एलिमेंट है वो क्या, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ये माइनस का 1 है तो -1 है, -1 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये, और ये 2 है तो ये माइनस का 2 है, ये 3 है तो माइनस का 3 इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते
चेक करना है कि सिमेट्रिकल है इसकी सिमेट्री, ठीक है। अगर हम a प्लस ए टी को ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको कुछ मान लो, ठीक है। तो हम इस a प्लस ए टी को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है। अगर मैं बेसिकली इसको c मान लो, c इज a प्लस ए टी कर लो यहाँ पे। अब आप c का ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। तो अगर हम c का ट्रांसपोज निकालो कितना है, वो आएगा बेसिकली a प्लस ए टी का ट्रांसपोज आएगा बेसिकली। और अगर c ट्रांसपोज इज इक्वल c आएगा सिमेट्रिकल होगा, और c माइनस का वो इसकी सिमेट्रिकल होगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल बात ct निकाल लेते हैं यहाँ पे। ct इज क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस ए ट्रांस बनेगा, तो a प्लस ए टी का ट्रांसपोज बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा बेसिकली ए टी आएगा बेसिक यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा ए टी का ट्रांसफर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वो बेसिकली ए ही होता है इस प्रकार, ठीक है। इसको मैं ए प्लस ए टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ए प्लस ए टी का जो मान है बेसिक वो सी के बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो सी टी इज इक्वल टू सी आ गया, और सी टी इज इक्वल सी आ गया। इसका मतलब सी क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इसका मतलब आपका जो गिवन क्वेश्चन वो भी क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा इस प्रकार, ठीक है। इसे जो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स अगर बात करें ए माइनस ए टी की बात करें, तो इसको भी बेसिकली मैं सी मान लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं बी मानता हूँ, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए माइनस ए टी मान लेते हैं यहाँ पे। और अगर मैं देखता हूँ बी टी निकालते हैं यहाँ पे, तो बी टी मान कितना आएगा, वो आएगा ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो पहले आएगा ए का ट्रांसफर आएगा बेसिकली यहाँ पे, ए ट्रांसपोज, फिर माइनस आएगा ए ट्रांसफर मतलब ए आएगा। अब इसको माइनस कॉमन लो यहाँ पे, तो ये ए माइनस का ए टी बन जाएगा, और ए माइनस ए टी का जो मान है वो बेसिकली बी के बराबर है, तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का बी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब बी क्या है, अपने में एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो आपका गिवन क्वेश्चन में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ पे होगा, ओके। तो ये आपका बी क्या है, आपके यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। बात करें ए गुणा ए टी की, तो यहाँ पे भी इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। मैं इसको बी मान रहा हूँ, बी इज इक्वल ए गुणा ए टी मान लेते हैं यहाँ पे। तो अगर बी टी निकालें यहाँ पे, तो ये आएगा ए गुणा ए टी का ट्रांसफर आएगा बेसिकली यहाँ पे। तो पहले इस ए टी की पावर टी आएगी इस प्रकार, ठीक है। मतलब ए टी की पावर कितनी आएगी, टी आएगी, फिर आएगी इस ए की पावर टी आएगी इस प्रकार, ठीक है। देखो ए ट्रांसपोज करना मतलब ए होता है यहाँ पे, और ए गुणा ए टी आ गया बेसिकली यहाँ पे। तो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बी का जो मान आ गया, बी टी इज बी आ गया, मतलब ये क्या आपस में क्या सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है इस प्रकार, ठीक है। तो बस काम खत्म हो गया। इफ़ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल बोथ, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा। तो कहने का मतलब ये क्या, एक मैट्रिक्स ए वो सिमेट्रिकल भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, बेसिकली ए ट्रांसपोज इज इक्वल क्या ए होता है बेसिकली, और इसकी मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस का ए होता है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे ए टी का जो मान है, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ए टी का जो मान है बेसिकली ए के बराबर यहाँ पे, तो मैं ए इज इक्वल माइनस का पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि 2a का मान जो जीरो आ रहा है यहाँ पे, और 2a मान जीरो, यानी a का मान जीरो है। अगर एक डिटरमिनेंट का मान जीरो है, तो अगर एक मैट्रिक्स जीरो है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो ही होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना होगा यहाँ पे, जीरो। फाइंड मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट इन एन ऑर्डर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एलिमेंट को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं 4/4 की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे, तो हम देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 ले लो वापस, ठीक है, और 4 5 6 7 इस प्रकार लो, ठीक है। ये 4 गुणा 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे मेन बात यहाँ पर क्या है, अगर हम एलिमेंट को ध्यान से देखें ना यहाँ पे, तो अगर 3 गुणा 3 की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डायगोनल के अंदर आपको 3 एलिमेंट ही मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और 4/4 की बात करें तो आपको डायगोनल में ओनली 4 एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अगर ध्यान दे तो डायगोनल के इस तरफ आपको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, तो इस तरफ भी आपको 3 एलिमेंट ही मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायगोनल के इस तरफ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। और आपको इस तरफ भी आपको 6 एलिमेंट ही मिल रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब डायगोनल के इस तरफ और इस तरफ सेम एलिमेंट ही होते हैं। तो अगर बात करूँ मैं एक n गुणा n मैट्रिक्स की, जहाँ पे मुझे बीच में मिलेगा डायगोनल, और उसके अंदर अगर हम ध्यान से बात, ये n एलिमेंट होते हैं, और इसके इधर और इसके इधर दोनों एलिमेंट के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इधर x एलिमेंट है तो इधर भी x एलिमेंट ही होंगे। अब बात करें इस पूरे समेशन की यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं इस पूरे में कितने एलिमेंट यहाँ पे x एलिमेंट है, और इस बीच डंडी के अंदर कितने एलिमेंट यहाँ पे n एलिमेंट है यहाँ पे। और बात करें उधर एलिमेंट, वो भी कितने x एलिमेंट यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, हो गए n इसके, और देखो इसमें 3 गुणा 3 है यहाँ पे, तो ये 3 गुणा 3 मतलब 9 होता है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं n गुणा n होंगे, तो n इसको एलिमेंट यहाँ पे मिलेंगे आपको इस प्रकार, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं 4/4 है, तो इसमें 16 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे आपको 16 एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x का मान अगर निकालने का प्रयास करें यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का n बन जाएगा यहाँ पे, और x का जो मान है बीस n स्क्वायर माइनस का n/2 मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इन x एलिमेंट के जो नंबर से आपको मिल चुके हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो x एलिमेंट है वो आपके इस प्रकार बन जाएंगे। अगर आपका सही मैट्रिक्स है इस प्रकार, n गुणा n का मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो इसके बीच में होते हैं n एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, और आपके जो ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके n स्क्वायर माइनस का n/2 इस प्रकार, n स्क्वायर माइनस का n/2, और नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो भी कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस का n/2 होता है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान से देखो, ठीक है।
आपका जो प्रश्न है वो है बेसिकली फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट इन एन ऑर्डर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की बात करूँ वो क्या होता है, वो होता है एन गुणा एन। तो बात करूँ डायगोनल की तो ए बी सी डी ऐसे करके एफ तक। ठीक है, तो बेसिक डायगोनल में कितने होते हैं, एन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एन एलिमेंट यहाँ पे कह दूँ इस प्रकार। ठीक है, अगर देखो सिमेट्रिक यहाँ पे अगर मान लो कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो उतने एलिमेंट यहाँ पर होंगे इस प्रकार। ठीक है, और दोनों सेम ही होते हैं। अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूँ यहाँ पे तो 1 2 3 एंड यहाँ बनेगा 2 एंड 3 बनेगा। यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पे 6 है इस प्रकार। ठीक है, डायगोनल में सब अलग अलग एलिमेंट है, बट यहाँ पे 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 5 5 सेम, इसका मतलब सेम सेम आ रहे हैं, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकालने हैं, तो बीच के एलिमेंट n प्लस और यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं n स्क्वायर माइनस का n/2 होता है। ठीक है, तो ऑनली इसको एक बार काउंट करूँगा, इसको काउंट करूँगा जितनी क्योंकि इसमें काउंट हो चुका है। तो यहाँ बनेगा 2n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n/2। तो यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली n स्क्वायर, यहाँ बनेगा n स्क्वायर और 2n माइनस का n मतलब प्लस का n बन जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का n/2। खत्म प्रश्न। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक का जैसे मान लो ए की बात करो यहाँ पे, देखो इसमें क्या डायगोनल में 0 0 होते हैं यहाँ पे, और 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 ले लो, माइनस का 3 लिया एंड 0 लिया इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल में सब 0 0 होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ माइनस का 1 होगा। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और इसे तो सेम है ना, यहाँ पे 6 + 1 7 डिफरेंट एलिमेंट इसके अंदर। ठीक है, बात करें अगर मान लो n गुणा n का मैट्रिक्स है इस प्रकार। ठीक है, n गुणा n का मैट्रिक्स है, तो इसमें देखो यहाँ पे तो क्या आएंगे 0 0 आएंगे बेसिकली, तो उसको तो हम बेसिक एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब क्या एक जैसे यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगे बेसिक वो सब अलग अलग होंगे यहाँ पे, और उनका जो मान होगा बेसिक होगा n स्क्वायर माइनस का n/2 होगा। और यहाँ पे क्या होंगे बेसिक, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे यहाँ पे तो ये अलग होंगे, n स्क्वायर माइनस का n/2 होगा। टोटल कितना आएंगे बेसिकली 1 प्लस का n स्क्वायर माइनस का n/2 प्लस का n स्क्वायर माइनस का n/2 बनेगा। तो आप देख पाएंगे 1 प्लस n स्क्वायर माइनस का n बन जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का n प्लस 1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, खत्म प्रश्न यहाँ पे। आपसे कह रहा है कि राइट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन ए सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और मुझे इसको एक मैट्रिक्स में लिखना है बी प्लस सी में लिखना है, जहाँ पे बी का जो मान है वो एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो और सी का जो मान है बेसी वो अपने में इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ पे हो इस प्रकार। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि आपका जो ए प्लस का ए ट्रांसपोज जो होता है, ठीक है, वो होता है सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और ए माइनस का ए ट्रांसपोज जो होता है बेसिक वो होता है इसकी सिमेट्रिकल होता है यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं इस ए को बेसिकली a/2 प्लस का a/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और इसमें प्लस का a ट्रांस/2 जोड़ रहा हूँ और a ट्रांसपोज यहाँ से घटा रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, कुछ फर्क पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बनेगा आपका 1/2 a प्लस का 80 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बन जाएगा प्लस का 1/2, ये बन जाएगा आपके a माइनस का a ट्रांसपोज बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली मैंने इस a को एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में और इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक है, इसका मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज का जो मान है वो ए आएगा और बी ट्रांसपोज का जो मान है बेसिक वो बी आएगा इस प्रकार। ठीक है, देन आपको चेक करना ये कितना होगा। ठीक है, अब इस पूरे का आप कुछ ना कुछ मान लो। ठीक है, मैं इसको सी मान रहा हूँ यहाँ पे, तो सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए मान लिया इस प्रकार। ठीक है, अब हम सी टी निकाल, सी टी कितना आएगा बेसिकली इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज आएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज आएगा यहाँ पे। तो पहले किसका पहले आएगा, पहले इसका ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज एंड प्लस फिर इस बी ए का ट्रांसपोज इस प्रकार। ठीक है, और फिर क्या होगा बेसिकली फिर होगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, फिर आएगा प्लस का ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ठीक है, बी टी कितना बी होता है, तो ये बनेगा बी इंटू ए ट्रांसपोज ए होता है प्लस का ए ट्रांसपोज ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे बी ए प्लस का ए बी आ रहा है और ये सी ट्रांसपोज इस प्रकार। ठीक है, तो अगर सी टी को बेसिकली मैं अगर ए बी प्लस का बी ए लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, मैं ए बी यहाँ ले रहा हूँ और बी यहाँ ले रहा हूँ, ए बी प्लस बी इज इक्वल सी लग रहा है मेरे यहाँ पे, तो सी टी कितना आ गया बेसिक सी आ गया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मतलब आपका जो सी मैट्रिक्स यानी इसका मतलब आपका जो सी मैट्रिक्स है बेसिकली वो अपने में क्या है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है इस प्रकार। ठीक है, ये आपके क्या है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, बात करते हैं ए बी माइनस बी ए की बात करूँ, अगर मैं ए बी माइनस बी ए की बात करूँ, ठीक है, अगर इसको सी मान लूँ यहाँ पे और निकलो सी ट्रांसपोज, तो कितना आएगा बेसिक वो आएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा बेसिकली। पहला आएगा ए बी का ट्रांसपोज, फिर आएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिक, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे ए का ट्रांसपोज पहले एंड बी का ट्रांसपोज। ठीक है, बी टी यहाँ बी बनेगा, ये ए बनेगा क्योंकि आपने पढ़ा था कि ए टी ए होता है और बी टी का जो मान है बेसिक बी होता है इस प्रकार। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे ए इंटू बी आ रहा है
और ये सी ट्रांसपोज का मान है, ठीक है। बी ए माइनस का ए भी आ रहा है, यहाँ पे ए बी माइनस का बी है, और अगर नेगेटिव कॉमन लो यहाँ से तो ये बनेगा बेसिकली ए बी माइनस का बी ए बनेगा, और ए बी माइनस बी ए का जो मान है बी सी के बराबर है, मतलब माइनस का सी बन रहा है। सी ट्रांसपोज कितना रहा, माइनस सी आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। के बार एन को मैं मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए के बार एन बन जाएगा यहाँ पे। फिर निकालो बी टी कितना आएगा, वो आएगा ए की पावर एन का पावर टी आएगी, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज की पावर एन लिख सकते हैं यहाँ पे, और ए ट्रांसपोज कितना तो ए होता है, तो ये बनेगा ए की पावर एन बनेगा, ठीक है। और ये आपका बी टी था, ठीक है। तो बी टी का जो मान ए की पावर एन आ रहा है, और ए की पावर एन क्या बी के बराबर, ठीक है। मतलब बी टी बराबर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं सी टी इंटू ए सी की बात, मेरे पास सी टी इंटू ए सी है, ठीक है। सी आ चुका है, इस पूरे का आप डी मान लो, ठीक है। तो एन डी ट्रांसफर निकालो यहाँ पे, कितना आएगा, वो आएगा सी टी ए सी का ट्रांसफर आएगा। तो पहले आएगा इसका ट्रांसपोज सी टी, फिर इसका ट्रांसपोज ए टी, फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब सी टी का ट्रांसपोज। तो आप देखोगे बेसिक ये सी टी बन जाएगा यहाँ पे। ए ट्रांसपोज का जो मान है वो ए होता है यहाँ पे, यहाँ ए बनेगा और यहाँ बनेगा सी बनेगा, ठीक है। सी टी ए सी यानी डी टी का जो मान है वो डी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये अपने में क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। खत्म प्रश्न। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि बी इज सिमेट्रिकल, मतलब बी टी का जो मान है बी आएगा यहाँ पे, और ए इज इसकी सिमेट्रिकल, मतलब ए टी का जो मान है माइनस का ए आने वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो बात करें बी टी इंटू ए बी की बात करें यहाँ पे, इस पूरे को आप सी मान लो, ठीक है। सी इज इक्वल टू बी टी गुणा ए बी मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं सी टी निकाल रहा हूँ बेसिकली, तो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली बी टी ए बी की पावर टी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, देखो पहले आएगा बी का ट्रांसफर आएगा, बी का ट्रांसफर ले मैंने यहाँ पे, फिर आएगा ए का ट्रांसफर आएगा बेसिकली, और फिर आएगा बी का ट्रांसपोज का ट्रांसफर, ठीक है, मतलब वो बी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी टी को बी टी लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ए ट्रांसपोज माइनस का आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का, माइनस आगे ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा बी बन जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दो, ये बनेगा माइनस का बी टी इंटू ए बी बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बी टी इंटू ए बी, सी का मान बी टी ए बी है, तो इसका मानेगा माइनस का सी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका सी ट्रांसपोज का जो मान है माइनस का सी बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अब कुछ लोग होंगे जो बी टी को चेंज कर देंगे यहाँ पे, आप बोलोगे सी टी का मान जो है ना बेसिक कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेसिक बी टी है, और बी टी को बी कर लो यहाँ पे, तो माइनस का बी इंटू ए बी बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान सी होगा, देखो यहाँ पे सी है, और सी का मान कितना है बी टी, और बी टी का मान बी है, तो सी का मान भी कितना है बी इंटू ए बी है, तो सेम वही बात है, माइनस का सी बन रहा है यहाँ पे। तो बस ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ पे, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इस पर, ठीक है। बात करें ए की पावर 2n + 1, ठीक है, इसका मतलब ये ए की पावर 3 हो गया, ए की पावर 5 हो गया, इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ए की पावर 2n + 1 हो और इसका हमने बी मान लिया, अब निकालो बी टी निकालो, बी टी का मान कितना आएगा बेसिक होएगा ए की पावर 2n + 1 का ट्रांसफर आएगा बेसिक यहाँ पे। फिर यहाँ बनेगा बेसिकली ए ट्रांसफर बनेगा, और ये बनेगा 2n + 1 बनेगा, ठीक है। और आपने बोला गया है कि जो आपका जो ए ट्रांसफर है वो बेसिक माइनस का ए है यहाँ पे, और बी ट्रांसफर का मान कितना है बी है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बी ट्रांसफर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा देखो ए का ट्रांसफर माइनस का ए बनता है, माइनस ए की पावर 2n + 1 इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार ए की पावर कुछ और है, ठीक है। अगर मान लो माइनस से ए की पावर अगर मान लो 3 होती है, माइनस ए की पावर अगर 5 होती है, तो इसका आंसर माइनस का ए 5 आता है और माइनस ए क्यूब आता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस का ए 2n + 1 आएगा बेसिकली, तो ये बनेगा माइनस का बी बनेगा। तो आपका जो बी टी का जो मान है बेसिक माइनस का बी आ रहा है, इसका मतलब इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अपना में इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और बात करें इसकी, अगर इसको मान लो बी मान लो यहाँ पे, ठीक है, बी बराबर ए की पावर 2n मान लो यहाँ पे, और अगर मैं बी टी निकालूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, वो आएगा ए की पावर 2n की पावर टी आएगा, या फिर आएगा बेसिक ए की पावर टी की पावर 2n आएगा, और ए टी का जब माइनस का मान आएगा तो माइनस ए की पावर 2n इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यार अगर मान लो ए की पावर 2 हो गया, माइनस ए का इसके और माइनस ए की पावर 4 सब क्या होता है पॉजिटिव आते हैं, तो इसका मान आएगा बेसिकली ए की पावर 2n आएगा, और बी टी का जो मान है वो बी के बराबर है, मतलब बी टी इज इक्वल टू बी आ रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ये आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। खत्म प्रश्न। जेई एडवांस 2015 के बारे में जहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एक्स एंड वाई आर टू आर्बिट्रेरी इंटू 3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब एक्स टी का मान कितना है माइनस का एक्स है बेसिकली, और वाई टी का मान कितना है माइनस का वाई इस प्रकार, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, एंड जेड बी एन आर्बिट्रेरी नॉन जीरो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जेड का जो मान है जेड टी कितना है बेसिक आपके प्लस जेड इस प्रकार, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आर स्क्यू सिमेट्रिक, है इनमें से कौन सा जो स्क्यू सिमेट्रिकल इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा को दे रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, इस पूरे ऑप्शन को मैं ए मान रहा हूँ, और ए का मान कितना बेसिकली वाई का क्यूब जेड की पावर 4 माइनस का जेड की पावर 4 एंड वाई का क्यूब इस प्रकार, ठीक है। ए टी निकाला, अब ए टी कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली इस पूरे का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। मतलब वाई क्यूब होगा बेसिक जेड की पावर 4 होगा माइनस जेड 4 होगा, वाई क्यूब होगा इस पूरे का आएगा ट्रांसपोज आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या होगा बेसिक वाई क्यूब जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड 4 वाई क्यूब का ट्रांसफर आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा बेसिकली जेड की पावर 4 का ट्रांसफर आएगा बेसिकली, तो जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज, फिर आएगा वाई की पावर क्यूब का ट्रांसफर आएगा बेसिकली, फिर आएगा
माइनस में बनेगा बेसिकली वाई की पावर क्यूब का ट्रांसपोज और फिर आएगा जेड की पावर 4 का ट्रांसफर आएगा यहाँ पे। और फिर आप देख पा रहे हैं कि जेड की पावर का मतलब होता है बेसिकली जेड ट्रांसपोज की पावर 4 निकालो आप, ठीक है। इसका मतलब होता है बेसिकली वाई की पावर ट्रांसफर निकाल लो और उसका बेसिकली निकालो यहाँ पे पावर 3 निकालो यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे आएगा वाई ट्रांसपोज का होल क्यूब आएगा एंड जेड टी का पावर 4 आएगी इस प्रकार, ठीक है। और सॉल्व करें जेड टी कितना होता है, जेड टी होता है जेड की पावर 4, वाई टी कितना होता है माइनस का वाई मतलब वाई क्यूब बनेगा बट माइनस का बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे और माइनस ये रहा वाई टी होता है माइनस का वाई होता है मतलब माइनस का वाई क्यूब आ रहा है मतलब प्लस का वाई क्यूब बन गया यहाँ पे जेड टी जेड की पावर 4 बन। तो इसको अगर ध्यान दो यहाँ पे ये बन रहा है बेसिकली इसको उल्टा करो यहाँ पे तो ये वाई क्यूब बन रहा है जेड की पावर 4 बन रहा है माइनस का जेड 4 बन रहा है एंड वाई क्यूब बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये इसके पूरे के पूरे इक्वल आ रहा है इस प्रकार, ए के बराबर है। तो आपने प्रूफ कर लिया कि जो ए ट्रांसपोज का जो मान है वो ए के बराबर इस प्रकार, ठीक है। इसका तो ये क्या है वैसे आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो फॉलोइंग मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो आपका इसकी सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको सब कुछ चेक करना है एक्स की पावर 44 प्लस वाई के 44 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं बी मान रहा हूँ यहाँ पे तो बी ट्रांसफर कितना होगा बेसिकली वो होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का ट्रांसपोज बनेगा यहाँ पे। तो एक्स की पावर 4 का ट्रांसपोज प्लस वाई की पावर 4 का ट्रांसपोज तो यहाँ बनेगा एक्स की पावर ट्रांसपोज का 4 प्लस वाई की पावर ट्रांसपोज का 4 इस प्रकार, ठीक है। पीछे पड़ा एक्स टी होता है माइनस का एक्स होता है, वाई टी का जो मान है माइनस का वाई है और जेड टी का मान कितना है जेड इस प्रकार, ठीक है। तो इसका माइनस का एक्स आएगा माइनस एक्स की पावर 4 बनेगा यहाँ पे प्लस बनेगा माइनस वाई की पावर 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बी टी है इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका देखो -2 की पावर 4 तो इसका जो आंसर जो होता है वो 2 की पावर 4 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका एक्स का 4 ही बनेगा प्लस ये आपका वाई की पावर 4 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान है वो बी के बराबर आने वाला है। तो इसका मतलब बी टी का मान बी आ रहा है। इसका मतलब बी क्या है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ही बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है और आपको इसको चेक करना है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे एक्स 23 प्लस वाई 23 अब यहाँ पे इसको डी मान लो, ठीक है। बनेगा डी टी बनेगा डी टी वन कितना है तो यहाँ पे देखो मैं सबका ट्रांसपोज ले रहा हूँ सर ट्रांसफर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स की पावर 23 का ट्रांसफर बनेगा यहाँ पे प्लस वाई की पावर 23 का ट्रांसफर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा बेसिक एक्स ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 23 बनेगा। यहाँ बनेगा माइनस एक्स की पावर 23 प्लस माइनस वाई की पावर 23 बनेगा। तो इसका जो मानेगा माइनस का एक्स 23 बनेगा और इसका मानेगा माइनस का वाई 23 बनेगा। तो ये बनेगा माइनस का एक्स 23 प्लस वाई 23 बनेगा इज इक्वल टू माइनस का डी बनेगा, ठीक है। तो डी टी का जो मान है माइनस का डी आ रहा है। इसका मतलब अपने में इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे ये अपने में इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ पर है इस प्रकार, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर है और सी को आपको चेक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिक वो है एडवांस 2012 का और यहाँ पर आपसे बोला है कि इफ़ पी इज़ 3 गुणा 3 मैट्रिक्स इज दैट पी टी इज इक्वल टू पी प्लस आई, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू पी प्लस आई दे रखा है यहाँ पे और फिर आपसे कह रहा है कि वेयर पी टी इज ट्रांसपोज ऑफ पी, ये तो हमें पता है बेसिकली। और आई इज़ 3 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें पता होता है आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इस प्रकार, ठीक है। और फिर मुझसे कह रहा है कि देर एग्जिस्ट एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स जहाँ पे आपको दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोला कि एक्स वाई जेड जहाँ पे एक्स वाई की जो मान है वो 0 नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको बस पी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो पी एक्स है यहाँ पर भी पी एक्स है, यहाँ पर भी पी एक्स है, यहाँ पे ठीक है। तो मुझे पी एक्स मान नहीं तो मुझे पहले पी का मान चाहिए। तो पी का मान कैसा आएगा वो देखो इस इक्वेशन से आ जाएगा। कैसा आएगा इस पूरे को आप ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। पी टी को आप टी कर लो, पी टी की पावर टी इज इक्वल टू पी की पावर टी कर लो यहाँ पे एन प्लस आई का टी कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा ये बनेगा देखो पी की पावर टी है बेसिकली इसका भी इक्वेशन 1 मान लो। अब एक इक्वेशन 2 आएगी यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे पी ट्रांसपोज टी पी आ जाएगा और 2 पी टी और यहाँ पे जाएगा आई ट्रांसपोज आई आएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 बन चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पी टी का जो मान है वो इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा पी इज इक्वल 2 गुणा और पी टी का मान यहाँ से पुट कर दो अब 2 पी प्लस आई पुट कर दो 2 पी प्लस आई पुट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड बच गया आई बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच रहा है पी इज इक्वल टू 4 पी बच रहा है यहाँ पे और प्लस का 2 आई बच रहा है 2 आई प्लस का आई बच रहा है, ठीक है। अब देखो पी माइनस का 4 पी यहाँ से तो ये बनेगा 3 पी और 3 पी प्लस 3 आई इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे 3 चला गया पी प्लस आई इज इक्वल 0 और पी का जो मान है माइनस का आई आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं पी का जो मान है बेसिक माइनस का आई आ चुका है और मुझे पी एक्स का मान निकालना है। तो इस पूरी समीकरण एक्स से गुणा कर लो यहाँ पे। तो पी गुणा एक्स इज इक्वल टू माइनस का आई गुणा एक्स कर दो यहाँ पे। तो ये बनेगा माइनस का एक्स बन जाएगा यहाँ पे। तो पी एक्स इज इक्वल माइनस एक्स बन जाएगा यहाँ पे। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट 4 जो कि बेसिकली प्लेन एंड अनसिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। हम बेसिकली प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेन की इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा बात करने वाले अनसिमेट्रिकल लाइन। अनसिमेट्रिकल लाइन मतलब बेसिकली आपको एक लाइन होगी और उसकी लाइन की जो इक्वेशन है वो बेसिकली अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी होगी, ठीक है। तो समझते हैं भैया 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से और जे एडवांस में कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
व्हाट इज़ प्लेन? प्लेन बेसिकली एक फ्लैट सरफेस इस प्रकार, ठीक है। अगर आपका कैरम बोर्ड है इस प्रकार, ठीक है, और कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो फ्लैट होता है इस प्रकार, ठीक है, तो उसको भी हम एक प्लेन कह सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन को, मैं बोल सकता हूँ इस प्लेन का जो नाम है वो बेसिकली पाई प्लेन है, या कह सकते हैं सिग्मा प्लेन है, या पी प्लेन है, या ए प्लेन, बी प्लेन, सी प्लेन, मतलब इसको नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, सिग्मा, पाई, लैम्डा, जो भी आपके मन में आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लें 2x प्लस का 3y प्लस का 4z और प्लस का 5 इज इक्वल 0 के फॉर्मेट में यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यार 2x प्लस का 3y बराबर 4, ये तो अपने यहाँ में एक लाइन की इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये भी एक लाइन है इस प्रकार, ठीक है, जो कि x में भी और y में भी है। और अगर मैंने इसमें z ऐड कर दिया इस प्रकार, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर लिया, इसका मतलब मैंने z के अंदर इसको दिशा दे दी यहाँ पे, इसका मतलब ये z में खुल गया और खुलते क्या बन जाएगा, पूरा पूरा एक प्लेन बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली वो है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। और जितने भी इक्वेशन जो आते हैं वो बेसिकली इन फॉर्म से आते हैं, ठीक है, मतलब आपकी 6 फॉर्म्स होती हैं, तो इन सबको हम एक एक करके समझते हैं यहाँ पे। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, मुझे इस प्लेन के अंदर बेसिकली एक पॉइंट मिल चुका है और एक नॉर्मल मिल चुका है इस प्रकार, ठीक है। पॉइंट कौन सा होगा, बेसिकली पॉइंट आपका ये ए पॉइंट है, बेसिकली ये मुझे एक ए वेक्टर पॉइंट मिल चुका है। और इसके अलावा मुझे इस प्लेन के अंदर एक नॉर्मल वेक्टर पता है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया एन वेक्टर, तो बस मेरा काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्लेन की इक्वेशन लेने मुझे पॉइंट चाहिए होता है और नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अब सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आर वेक्टर लिया जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एक आर वेक्टर यहाँ पे लिया इस प्रकार, ठीक है। आर वेक्टर का बेसिक मतलब क्या है, मतलब ये एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के कुछ भी पॉइंट हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। और ये वेक्टर तो आपको खुद का है, इसका मान हो सकता है कि बेसिकली आई के प्लस का 2 जे के प्लस का 3 के यहाँ पे ये आपका खुद का वेक्टर, ठीक है। ये क्या एन वेक्टर, ठीक है। इसका मान भी कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 आई के हो सकता है प्लस का 4 जे के हो सकता है प्लस का 3 के इस प्रकार कुछ हो सकता है, ठीक है। ये आपने खुद ने माना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों मिला था, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ए आर वेक्टर बन जाएगा बेसिकली, तो आप बोलोगे यहाँ पे ए आर वेक्टर बन जाएगा। और ये क्या परपेंडिकुलर है आपके एन वेक्टर से, ठीक है। ये आपके क्या परपेंडिकुलर एन वेक्टर के, कहने का मतलब ये गया कि ए आर वेक्टर और एन वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर, मतलब क्या, मतलब ए आर वेक्टर का डॉट एन वेक्टर से कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट बन जाएगा यहाँ पे एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये बन जाएगा बेसिकली आर डॉट एन वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपके पास एक पॉइंट हो और नॉर्मल हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेसिकली, तो वो होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। आपको सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग तो इस पॉइंट से पास कर रही है, प्लेन का जो नॉर्मल है वो है 2 1 माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। देखो पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, पॉइंट पता लगा पहले तो 2 0 1 हो गया पॉइंट, और नॉर्मल की बात करें यहाँ पे तो कितना है 2 1 माइनस का 1 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर। आर वेक्टर ये रहा, एन वेक्टर कितना होगा बेस ये रहा आपका नॉन वेक्टर, मतलब 2 आई के प्लस का जे के और माइनस का के हो गया बेसिकली। ए और एन है बेसिकली इनका, इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब 2 × 2 4 हो गया, 0 × 1 0 हो गया बेसिकली, और 1 गुणा माइनस का माइनस हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली आर वेक्टर और 2 1 माइनस का 1 आई जे के हमने लगा तो भी काम चल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म के अंदर इस प्रकार, ठीक है। अगर मुझे इसको कार्टेज फॉर्म बदलना है तो बहुत सिंपल है, आर वेक्टर का जो मान है वो कितना होता है एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के, इसको आप कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली एक्स वाई जेड और यहाँ पे डॉट है किसका 2 1 माइनस 1 का इज इक्वल 3 बन, ठीक है। 2 × x 2x बन जाएगा, वाई प्लस का वाई और जेड माइनस का जेड इज इक्वल 3 बन गया इस प्रकार के। तो ये आपकी जो है बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन कार्टेशियन फॉर्म इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मुझे बोले कि 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बेसिक होगा ये एक प्लेन की इक्वेशन, पहली बात है 2x प्लस का वाई प्लस का 2z इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके प्लेन की इक्वेशन है, यानी मैंने इस प्लेन को ऐसे मान लिया इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसको आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर, एन कितना होगा बेसिक 2, इसके कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और इज इक्वल टू 5 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे, जहाँ पे एन वेक्टर का जो मान होता है, ठीक है, तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब ठीक है, यहाँ पे 2 1 और 2 इस प्रकार, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर का जो मान कितना है यहाँ पे 5 है इस प्रकार, ठीक है। बस
बात करें 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। देखो आपको पता है प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक आपको चाहिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए इस प्रकार, ठीक है। अगर पॉइंट की बात करें तो मेरे पास 3 पॉइंट है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी एक पॉइंट लो आप, ठीक है। तो मैं जनरली ए वेक्टर को लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। मैंने ए वेक्टर यहाँ पे ले लिया है। नॉर्मल वेक्टर के लिए आप प्लेन के अंदर 2 वेक्टर लो, अगर अंदर वेक्टर लिए और उनका क्रॉस किया तो आपको एन वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 वेक्टर मेरे को यहाँ पे अंदर चाहिए, तो कौन कौन से होंगे बेसिकली, अगर मैं बेसिकली ए बी को मिला दूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, और ए सी को मिला दूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी जो होगा बेसिक वो कितना होगा यहाँ पे एन वेक्टर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो एन वेक्टर का मान कितना आएगा बेसिकली ए बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए सी वेक्टर आएगा। बेसिक सिंपल सी बात है, बस मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, तो वो होती है आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर होती है यहाँ पे। और थोड़ा और ध्यान दें यहाँ पे, ये आर डॉट एन माइनस का ए डॉट एन इज इक्वल 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर और डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कौन है आपका, जो आपने ए वेक्टर यहाँ पे लिया था इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे एन वेक्टर वो कौन है आपका, वो बेसिकली आपका ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है बेसिक वो इसकी आर माइनस का ए वेक्टर डॉट ऑफ आपने बेसिकली इसको ए बी क्रॉस ऑफ ए सी इज इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर मान लो कि ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी लिखा होता है, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए यहाँ पे ये आर माइनस का ए लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली आर माइनस का ए लिखा है यहाँ पे और डॉट लिखा है किसका, डॉट लिखा बी क्रॉस सी, मतलब ए बी क्रॉस ए सी लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा बॉक्स बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको बेसिकली मैं आर माइनस का ए वेक्टर, यहाँ पर ए बी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए सी आ जाएगा और इसका बॉक्स 0 लिख सकता है इस प्रकार, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ए बी क्या होता है, ए बी का होता है बी माइनस का होता है बेसिकली यहाँ पे। तो ये बनेगा आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये बनेगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक प्लेन है बेसिकली और इस प्लेन के अंदर 3 पॉइंट है, ठीक है। मैंने मान लिया वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं बेसिकली वो है 1 2 2 है, एक बी वेक्टर बेसिकली वो मान लेते हैं कि 2 1 3 है, एक सी वेक्टर बेसिकली वो कितना, वो आपके पास 4 5 और 1 है इस प्रकार, ठीक है। मान लिया आपने। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, मैं देखो मान लो यहाँ मान लिया ए वेक्टर मान लिया मैंने यहाँ पे, ए बी वेक्टर मान लिया, ये वेक्टर इस प्रकार मान लो फटाफट, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या था, ए बी क्रॉस ए सी का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा बेसिकली आपके पहले फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। तो वो होता है आर माइनस का ए डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल 0 होता है बेसिकली। तो आर वेक्टर माइनस ए कौन है, ए पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। एन वेक्टर का मान कितना आता है बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली आपके ए बी क्रॉस ए सी इस प्रकार, ठीक है। इनको जोड़ लो और इनका क्रॉस पड़े इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है ए बी क्रॉस ऑफ ए सी आप फटाफट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और इज इक्वल 0 कर लो यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है कि आर माइनस का ए बी एंड ए सी इन सब का मान कितना, बॉक्स कितना था 0 होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे अब आप डिटरमिनेंट वैल्यू लगा लो इस प्रकार, कैसे लगानी है फटाफट यहाँ पे। पहले यहाँ पे लिखा हुआ आर माइनस का ए लिखा हुआ है, मतलब आएगा एक्स माइनस ए कौन है आपका 1 है यहाँ पे, फिर आएगा वाई माइनस का 2 आएगा, फिर आएगा जेड माइनस का 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या है ए बी मतलब बी माइनस ए, मतलब ये वाला ए बी, ठीक है। 2 माइनस का 1 1 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3 माइनस का 2 1, ठीक है। फिर कौन है ए सी है, ए सी मतलब कौन सा ये वाला, मतलब सी माइनस का, मतलब 4 माइनस का 1 3 और 5 माइनस का 2 3 और 1 माइनस का 2 माइनस का 1, इसको सॉल्व करो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है। आप अगर फालतू b1 माइनस a2 अगर याद करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इससे आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। L1 का मान कितना बेसिकली A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है। मतलब इसके अंदर मुझे एक A1 बेटा आपको मिल चुका है यहाँ पे और मुझे इसकी डायरेक्शन मुझे B1 बेटा आपको दे रही इस प्रकार, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है बेसिकली B1 वेक्टर, ठीक है। L2 की बात करें तो इसके ऊपर एक पॉइंट है बेसिकली A2 वेक्टर और इसकी दिशा कौन सी है बेसिकली, तो वो है बेसिकली B2 वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट बताओ, तो पॉइंट तो 2 यहाँ पे A1 भी A2 भी है, मैं किसी एक को पकड़ रहा हूँ, पॉइंट A1 वेक्टर मैंने पकड़ लिया इस प्रकार, ठीक है। बात करें B1 B2, अगर मैं इसको B1 मान लूँ और इसको B2 मान लूँ, ठीक है, और B1 क्रॉस B2 कर लूँ, B1 क्रॉस B2 कर लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो मुझे मेरा नॉर्मल वेक्टर मिल चुका है, तो इसका मान कितना है बेसिकली B1 क्रॉस B2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, वो होती है आर माइनस का ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 होती है, आर वेक्टर माइनस A1 ले मैंने यहाँ पे और एन का मान कितना है यहाँ पे, तो वो है बेसिकली B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसको आप याद कर लेना इस प्रकार, ठीक है।
अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास एक प्लेन हो और प्लेन में दो इंटरसेक्ट लाइन हो इस प्रकार, ठीक है, तो आपने उस इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला निकाला, आर माइनस का ए वन वेक्टर निकालना और बी वन क्रॉस बी टू निकालना और इज इक्वल 0 कर लिया इस प्रकार, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सटेंडेड करने वाले, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जही एडवांस जो होता है बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो कैसे पूछता है, वो पूछता कुछ अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा ए डॉट, ये बेसिकली बी क्रॉस सी जैसा कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी का 0 लिखा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो क्या मैं इसको आर माइनस का ए वन एंड बी वन एंड बी टू का बॉक्स 0 लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया इस प्रकार। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी 3 वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर इनका बॉक्स का जो मान है अगर वो 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए बी और सी आपस में क्या होते हैं, को प्लेनर होते हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब या एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे, मतलब ए बी और सी ए के प्लेन में लाई करते हैं। अगर ये ए के प्लेन में लाई करते हैं तो मैं किसी भी एक वेक्टर को अन्य दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब क्या, मतलब मैं सी वेक्टर को बेसिकली लैम्डा ए वेक्टर प्लस का म्यू बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं किसी भी बी वेक्टर को बेसिकली लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वेक्टर और ये आपस में क्या है, बेसिकली कोप्लेनर होंगे बेसिकली। तो मैं इस आर माइनस ए वन वैक्टर को बेसिक में लिख पा रहा हूँ यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ बी टू लिख दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आर वेक्टर का मान कितना बन जाएगा, बेसिक वो बनेगा ए वन वैक्टर प्लस का लैम्डा बी वन वैक्टर बनेगा प्लस का म्यू बी टू वैक्टर यहाँ पे बन जाएगा। बस काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला देकर इस फॉर्मूले से आपको यहाँ तक पहुँचना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। हमने पढ़ा था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 2 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। बट अगर मैं म्यू प्लस ऐड करके कुछ और ऐड कर दूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, बेसिकली ये आपको एक वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और मुझे इसको बेसिक कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आर वेक्टर का इज इक्वल, ये कोई पॉइंट है ए वन वैक्टर मान लेते इसको प्लस का लैम्डा, ये आपका बी वन वैक्टर था बेसिकली प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ये आपका बी टू वैक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो आप समझ गए बेसिकली ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर मैं ए वन इधर भेज दूँ या नहीं, तो ये बनेगा आर माइनस का ए वन बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। इस इक्वल बनेगा यहाँ पर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वेक्टर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और मुझे बताया कि इस वेक्टर को मैं इसके और इसके लीनियर कॉम्ब में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर है। मतलब क्या, आर माइनस का ए वन एंड बी टू का मान कितना आएगा, बेसिकली बॉक्स में कितना आएगा, 0 आएगा बेसिकली। तो आर माइनस ए वन कितना होता है ये पता लगाओ पहले आप। तो आर का जो मान है वो तो कितना है बेसिकली आपके एक्स वाई जेड है बेसिकली। ए वन कौन है आपका, ए वन जो ये वाला आपका 1 माइनस का 2 0 इस प्रकार, ठीक है। तो पहले आएगा x माइनस का 1 आएगा, फिर आएगा y प्लस का 2 मतलब y माइनस माइनस 2 एंड यहाँ पे आएगा z माइनस का 0 आएगा इस पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बी वन कौन है यहाँ पे 2 माइनस का 1 एंड यहाँ पे 3 है और बी टू कौन है आपका यहाँ पे 3 है 4 है माइनस का 1 है, इसको इक्वल 0 कर लो यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करो, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखो L1 यहाँ पर आपको पॉइंट मिल चुका है, A1 वेक्टर मिल गया इस प्रकार, ठीक है। मैं इसको ए पॉइंट मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी दिशा मिल गई आपको कितनी, B वेक्टर मिल गई यहाँ पे। आपको एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पे, उसका मान कितना है A2 वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। ये आपका A2 वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, इसकी दिशा भी कितनी है, B वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि n वेक्टर का जो मान है बेसिक वो B क्रॉस B ले दो आप, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको दो अलग अलग वेक्टर चाहिए, उनका आप क्रॉस करो तब आपको n वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट कितना कैसे मिलेगा, पॉइंट A1 भी है A2 भी है, A1 को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अब बात करें नॉर्मल की, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे मिलेगा, दो आपको लाइन चाहिए, तो मैं इन दोनों मिला दूँ यहाँ पे A2 A1 मिला दूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। ये आपका AB है इस प्रकार, ठीक है। तो मैंने AB फिर करूँ क्रॉस करता हूँ इस B के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, n वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और AB क्या होता है बेसिकली, वो होता है मेरा A2 माइनस का A1 होता है बेसिकली। तो ये हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर एंड क्रॉस कर दो के साथ B वेक्टर साथ, मुझे मेरी प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेसिकली, वो होती है R माइनस का A एंड डॉट ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। R माइनस A का मान कितना है बेसिकली, A1 है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मुझे चाहिए n का मान, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे A2 माइनस का A1 क्रॉस ऑफ B इज इक्वल टू 0 बन रहा है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली A डॉट B क्रॉस C में लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ बेसिकली R माइनस का A1, यहाँ बनेगा A2 माइनस का A1 और यहाँ बनेगा B वेक्टर
और इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके सीधा मान निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ओके। बोला गया कि लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी रियल नंबर्स, ठीक है। आपके जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा, ये सब क्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है यहाँ पे। इस प्रकार से है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा, इसका मान 0 नहीं है। अल्फा प्लस गामा का जो मान है 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा प्लस गामा का जो मान कितना यहाँ पे 1 है। कह रहा है कि सपोज द पॉइंट 3 2 माइनस का 1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1 0 माइनस का 1 इज रेस्पेक्ट टू द प्लान। ये कह रहा है मेरे पास एक प्लान है बेसिकली यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेसिक प्लान है, और प्लान की जो इक्वेशन है वो बेसिकली है अल्फा एक्स है प्लस बीटा वाई है प्लस का गामा जेड है और इज इक्वल टू डेल्टा है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता इसके प्लान के बारे में। और ये बोला कि सपोज द पॉइंट 3 2 माइनस का 1 इज द मिरर इमेज, ठीक है। मतलब क्या बोले, मतलब बोल रहा है कि इसके अंदर एक पॉइंट है बेसिकली और उसकी मिरर इमेज, ठीक है, वो कितनी है बेसिकली। ये पॉइंट आपका मान लेते हैं कि 3 2 माइनस का 1 है और ये मिरर इमेज है किसकी, इस पॉइंट की, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं पी डैश है बेसिकली 1 0 माइनस का 1, ठीक है। इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या है, ये वाली 3 2 माइनस का 1 है और किसके अंदर बेसिकली इस प्लान के अंदर इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये बोला कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इस प्रकार, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर प्लान की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे तो एक पॉइंट चाहिए बेसिक यहाँ पे और मुझे एक नॉर्मल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट कैसे मिलेगा, तो ये और ये यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस है बेसिक यहाँ पे, मतलब इनका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। तो निकाल देखो 3 और 1 4, 4/2, 2 बन जाएगा यहाँ पे, 2 + 0 1 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 बनेगा और -2/2 -1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। आपका पॉइंट कितना होगा 2 1 -1 बनेगा यहाँ पे। बात करें नॉर्मल वेक्टर की, तो अगर मैं इसको ए और बी मान लूँ इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं ए बी वेक्टर का मान निकाल लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ए बी वेक्टर मेरा क्या है, वही तो मेरा नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे। 3 - 1 2 2 - 0 2 बन जाएगा यहाँ पे और माइनस का 1 माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो कितना बनेगा 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लान क्या होती है, तो वो होती है r.n इज इक्वल टू a.n होती है इस प्रकार, ठीक है। तो r वेक्टर डॉट n, n क्या है बेसिकली, n आपका 2 2 0, ये डॉट n कितना होगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा आपके 2x प्लस का 2y और इज बनेगा आपके 4 और 2 6 बनेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल 3 बन गया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा x प्लस का y प्लस का 0 गुणा z इज इक्वल टू 3 बन गया यहाँ पे। अल्फ़ा का जो मान है 1 आ जाएगा, बीटा का जो मान है बेस 1 आ जाएगा यहाँ पे, गामा का जो मान है 0 आ जाएगा और डेल्टा का जो मान है वो 3 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अल्फ़ा प्लस गामा 1 है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस गामा 1 + 0, ये सही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इस प्रकार, ठीक है। तो बस पता लगाओ आप कौन सा ट्रू यहाँ पे। अल्फ़ा बीटा मान कितना है 2 यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 1 2 सही है यहाँ पे। और ये बोला डेल्टा प्लस बीटा, डेल प्लस बीटा 3 और 1 4, इसका मान 4 आएगा सही है यहाँ पे। डेल माइनस गामा, डेल कितना है यहाँ पे 3 है और 3 माइनस कौन गामा, गामा कितना है, गामा है 0, तो 3 - 0 3 सही है यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा 1 और 1 2, तो ये बनेगा 2 बनेगा इज इक्वल टू डेल, डेल कितना है यहाँ पे 3, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत है यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो A C B इसका आंसर होगा, ठीक है, A B C, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लान पास टू द पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे, कितना है बेसिक 1 1 1 है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लान, ये एंड ये, ठीक है। आपसे कह रहा है कि मेरे पास एक प्लान है बेसिकली और ये प्लान जो है, ठीक है, उसके अंदर मुझे एक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट है बेसिकली। और फिर ये कह रहा है कि ये जो प्लान है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर दो अलग अलग प्लान के, कौन कौन से प्लान के अंदर, तो वो होते हैं बेसिक, एक ये वाला प्लान है इसके परपेंडिकुलर है और एक मान लेते ये वाला प्लान इसके परपेंडिकुलर। तो यार कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर प्लान आपस में परपेंडिकुलर है इस प्रकार, ठीक है, तो इनके जो नॉर्मल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो मेरे जो प्लान है इसका नॉर्मल मान लो n वेक्टर इस प्रकार, ठीक है, इसका नॉर्मल है n1 वेक्टर इसका और इसका नॉर्मल है n2 वेक्टर, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकली सोचो, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका होगा n2 वेक्टर होगा और ये होगा आपका n1 वेक्टर होगा इस प्रकार, ठीक है। और इनका अगर मैं क्रॉस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n वेक्टर मिलेगा जो कि होता है n1 क्रॉस n2 होता है, ठीक है। और थ्योरेटिकली सोचें यहाँ पे, तो ये बोल रहा है आपका जो प्लान P है वो परपेंडिकुलर है P1 के और प्लान P जो है वो परपेंडिकुलर है P2 के। इसका मतलब इस P का नॉर्मल, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा आपके n1 के और वही परपेंडिकुलर होगा बेसिकली n2 के होगा। एक ऐसा वेक्टर है जो बेसिक n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब n का मान कितना आएगा बेसिकली n1 क्रॉस n2 आएगा। तो बस पॉइंट पता है, n का मान निकालो, तो n का मान कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा I J K आएगा बेसिकली। और n1 वेक्टर, ठीक है, तो मुझे मिलेगा यहाँ से 2 1 2 से मिलेगा,
2 1 और माइनस का 2 बनेगा यहाँ पे। n2 वेक्टर जो मुझे मिलेगा यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे कितना 3 माइनस का 6 3 माइनस का 6 एंड माइनस का 2 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 14 बेस माइनस का 14 के बन जाएगा यहाँ पे, और 6 और 4 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 2 JK बनेगा यहाँ पे, 12 3 15 मतलब माइनस का 15 KK बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा आपके n वेक्टर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लान जो होती है वो होती है r.n इज इक्वल टू a.n होती है बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ पे r वेक्टर डॉट ऑफ n का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 14 माइनस का 2 एंड माइनस का 15 बनेगा यहाँ पे इज इक्वल टू a.n, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका n है, तो गुणा करना है यहाँ पे। तो 1 1 गुणा तो माइनस का 14 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 15 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 14, तो आप देख पाएंगे 14 और यहाँ से एक 15 बनेगा इस पर, ठीक है। 15 और 15 30 और 30 और 31 बनेगा, ठीक है। माइनस का 30 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा तो माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का 15z इज इक्वल माइनस का 31 बन रहा है। सबको प्लस कर दो आप, ठीक है। तो 14x प्लस का 2y प्लस का 15z इज इक्वल टू 31 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लगे लेट द पॉइंट P 3 to 6 be a point in space and Q be a point in the line, then the value of mu for with the vector PQ vector is parallel to the plane x माइनस का 4y प्लस 3z इज इक्वल, ठीक है। आपके पास एक बेसिकली प्लान दे रखा है, प्लान की इक्वेशन कितनी है x माइनस का 4y प्लस का 3z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके नॉर्मल वेक्टर मान कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा बेसिकली आपके 1 माइनस का 4 एंड 3 होगा इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि एक P पॉइंट होगा स्पेस के अंदर एंड Q बी ए पॉइंट इन द लाइन, ठीक है। देखो P पॉइंट तो क्या होगा बेसिकली आपके 3 to 6 होगा बेसिकली, और Q पॉइंट जो है वो बेसिकली अगर हम Q की बात करें, ठीक है, ये आपका Q पॉइंट है बेसिकली वो एक लाइन में लाइक करता है, ठीक है। इस लाइन में लाइक करता है तो कितना होगा, तो वो होगा बेसिकली 1 प्लस का देखो 1 माइनस का 3 म्यू होगा बेसिकली, और माइनस का 1 माइनस 1 और प्लस का म्यू, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का म्यू होगा यहाँ पे, और 2 प्लस का 5 म्यू होगा इस प्रकार, ठीक है। 2 प्लस का 5 म्यू होगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका क्यू पॉइंट है, और आपसे बोल रहा है कि लेट पी एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन द लाइन देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विद द वेक्टर पी क्यू वेक्टर, ठीक है। ये आपका एक पी क्यू वेक्टर है, ये आपका पी, ये आपका पी क्यू वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर कितना होगा बेसिकली, तो वो होगा क्यू माइनस का पी मतलब 1 माइनस 3 म्यू माइनस 3, तो ये बनेगा बेसिकली 1 माइनस का 3 म्यू माइनस का 3 मतलब बनेगा बेसिकली माइनस का 3 म्यू और बनेगा माइनस का 2 बनेगा यहाँ पे, और ये माइनस का ये बनेगा, तो ये बनेगा बेसिकली म्यू माइनस 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, और ये माइनस ये बनेगा मतलब 5 म्यू प्लस का 2 माइनस का 6 मतलब माइनस का 4 बन रहा है, ठीक है। माइनस का 4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पी क्यू वेक्टर इस प्रकार, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि आपका जो पी क्यू वेक्टर है वो बेसिकली पैरेलल है किसके, इस प्लेन के पैरेलल इस प्रकार, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, अगर ये पी क्यू पैरेलल है तो पी क्यू जो है बेसिकली वो एन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मान कितना है यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। पी क्यू जो है एन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू एन कितना होगा 0 होगा। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ बनेगा माइनस का 3 म्यू माइनस का 2 गुणा बनेगा 1 बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का म्यू माइनस का 3 आएगा, इंटू आएगा माइनस का 4 एंड प्लस का आएगा 5 म्यू माइनस का 4 इंटू आएगा 3 इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। तो इक्वेशन बनेगी माइनस 3 म्यू माइनस का 2 माइनस का 4 म्यू माइनस का 4 म्यू एंड प्लस का 12 बनेगा यहाँ पे। यहाँ बनेगा बेसिक 5 या 15 म्यू, ठीक है, प्लस का 15 म्यू और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो 12 से 12 चला गया, देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे 15 में से 4 गया तो बीच बचेगा 9 बचेगा, और 9 में से मतलब बेसिक 8 बनेगा, ठीक है। 8 म्यू एंड माइनस का 2 इज इक्वल 0 बनना है यहाँ पे। तो म्यू का जो मान है बेसिक 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो 1/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपकी प्लान की बेसिकली एक डिफरेंट इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है। इसको भी आपको अलग से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको बेसिकली नॉर्मल वेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको नॉर्मल वेक्टर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एन वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये आपका वैसे एन कैप है, अगर आपको गलती से एन वेक्टर मिल जाए ना तो आप इसको एन वेक्टर बटा एन का परिमाण भाग देगा, आप इसको वैसे एन कैप में कन्वर्ट कर लेना इस प्रकार, ठीक है। और पहली बात तो कौन सी है, आपके पास एन कैप मिल चुका है। सेकंड आपको मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस प्लान की 0,0,0 से डिस्टेंस कितनी है तो वो आपको डी दे रही। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लान जो बनती है वो बहुत ही सिंपल बनती है, वो बनती है आर वेक्टर डॉट ऑफ एन कैप इज इक्वल टू डी बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है। आर का मान पुट कर दो यहाँ पे एन कैप इज इक्वल डी क्या है 0,0 से प्लान की डिस्टेंस है इस प्रकार।
देख पा रहे हैं आपके पास 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 4 पड़ा है। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस प्रकार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होती है, आर वेक्टर डॉट ऑफ एन कैप इज इक्वल डी होता है इस प्रकार, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूला इक्वेशन क्या है, ये आपके आर वेक्टर डॉट ऑफ 2 3 4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, मतलब आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर के फॉर्म में। तो अगर मुझे यहाँ पे एन वेक्टर है, तो अगर एन कैप चाहिए तो मुझे यहाँ पे एन का भाग देना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आर वेक्टर बनेगा, इसके अंदर 2 3 4 के अंदर बेसिकली एन का भाग दो फटाफट। तो वो कितना होता है, वो होता है 4 प्लस का 9 प्लस का 16 होता है। तो 16 और 9 25 और 4 29, मतलब रूट ऑफ 29 बनेगा इस इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा 4 बटा रूट ऑफ 29 बनेगा। तो ये बनेगा आर वेक्टर बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 2 बटा रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस का 3 बटा रूट ऑफ 29 जे कैप प्लस यहाँ बनेगा 4 बटा रूट ऑफ 29 के बनेगा, और यहाँ बनेगा बेसिक 4 बटा रूट ऑफ 29 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, ये तो आपका क्या है बेसिकली एन कैप है यहाँ पे, और ये क्या ये आपका है डी, और इस डी का मान होता है बेसिक 4 बटा रूट ऑफ 29, और इसका मतलब था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन इस प्रकार, ठीक है। भी बोला ये प्लेन है वो परपेंडिकुलर इसके और पासिंग थ्रू 1 - 2 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लेते पहले यहाँ पे, मुझे बोला गया था कि प्लेन है बेसिकली वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट कौन है 1 है -2 है और 1 है बेसिकली, और ये जो प्लेन आपका जो पी प्लेन है, ठीक है, वो बेसिक परपेंडिकुलर किसके, इस P1 के, ठीक है, और परपेंडिकुलर बेसिक इस P2 के। इसका मतलब इस P प्लेन का जो नॉर्मल होगा बेसिक वो परपेंडिकुलर होगा N1 के, और इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा N2 के। एक ऐसा वेक्टर है जो N1 और N2 के परपेंडिकुलर है, तो N का मान कितना आएगा बेसिकली N1 क्रॉस N2 आएगा। तो बेसिकली आप N का जो मान है वो कितना आएगा, वो आएगा आपके आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा। N1 का मान कितना है यहाँ पे 2 माइनस का 2 1 है यहाँ पे, 2 - 2 1, और N2 का मान कितना होगा बेसिकली 1 माइनस का 1 2 होगा। तो यहाँ से आप N का मान निकाल देना। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है R डॉट N इज इक्वल टू A डॉट N होती है। N का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और A और N का मान, A का मान ये रहा और N का मान ये रहा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन लूँ और एक लाइन है इस प्रकार, ठीक है, जो बेसिकली एक्स के अंदर और वाई के अंदर बेसिकली ए और बी का अंतरखंड काटती है, तो इसकी इक्वेशन प्लेन एक्स बाई ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। सेम उसी फॉर्मेट में अगर मेरे पास एक्स वाई और जेड हो इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेन जाए जो बेसिकली एक्स वाई जेड को, ठीक है, एक्स वाई जेड के ऊपर ए बी सी टाइप का अंतरखंड कट करें, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी प्लस का जेड बटा सी इज इक्वल टू 1 होती है। ये आपका 6th फॉर्म में बेसिस इसको हम बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रेयर होता है, इसके बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टॉपिक मेरा है बेसिक डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ठीक है। देखो कोई भी दो प्लेन जो पैरेलल कब होते हैं, अगर उनके ए बी सी का मान क्या होता है यहाँ पे सेम होता है, और D1 और D2 अलग अलग होता है। अगर इसका मान सेम होगा तो एक ही प्लेन बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, तो ये मान सब सेम होना चाहिए यहाँ पे, और ये मान अलग होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके भी डिस्टेंस मान कितना आएगा बेसिक होगा D, और उसका मानेगा बेसिकली D1 माइनस का D2, इसको मैं D मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। बस खत्म प्रश्न है। दे रखो यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल 0, और आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे पी x1 y1 z1, और इस पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी है इस प्लेन के अंदर p डैश। तो उसका मान कैसे निकालते हैं, उसका एक सॉल्व का फॉर्मूला होता है बेसिकली। इसको मैं x y z मान लूँगा यहाँ पे, तो इसके मान आएंगे बेसिकली x माइनस का x1 बटा ये होगा। x1 कौन है, ये पॉइंट है, और a कौन है यहाँ पे a b c ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आएगा y माइनस का y1 बटा b आएगा, यहाँ पे आएगा z माइनस का z1 बटा c आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2, और इस पॉइंट को इसमें पुट कर लो आप, तो बेसिकली ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का बनेगा सी z1 एन प्लस का डी बट्टा बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी इसका स्प्रेड, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या इमेज है, अगर इस फॉर्मूले में x माइनस x1 बटा ये कर लो, यहाँ पे y माइनस का y1 बटा b कर लो, यहाँ पे z माइनस का z1 बटा c कर लो, यहाँ पे लिखो बेसिक माइनस का 1, यहाँ पे ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी z1 प्लस का डी, और यहाँ पे आएगा बट्टा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली इमेज का फॉर्मूला है, और ये आपका बेसिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, ठीक है। अगर 2 लगाओगे यहाँ पे तो आपका इमेज आ जाएगी यहाँ पे, और अगर 2 नहीं लगाओगे यहाँ पे तो आपका ये वाला पॉइंट आएगा, ये होता है बेसिक आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी इक्वेशन को देखूँ और मुझे समझ में आता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स माइनस एक्स बाई ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी और जेड माइनस जेड बटा सी, ये आपकी एक सिमेट्रिकल फॉर्म की इक्वेशन है यहाँ पे, ये भी आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म, तो आप देखो ये वाली इक्वेशन देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन P1 है इज इक्वल टू यहाँ पे एक प्लेन P2 है और इज इक्वल 0 कर लें यहाँ पे। मतलब अगर मैं प्लेन P1 इज इक्वल टू प्लेन P2 इज इक्वल 0 कर दूँ तो वो प्लेन की इक्वेशन नहीं, वो बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है, बेसिकली वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। ऐसा क्यों भाई, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अगर मैं प्लेन P1 और प्लेन P2 है, ये वाला प्लेन P1 ये वाला प्लेन P2 है, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन मिलती है, ठीक है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन जो होती है वो होती है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल 0, ठीक है। अब भी जो हमने पढ़ा कि अगर मैं 2x प्लस का y प्लस का 2z माइनस का 4 इज इक्वल 5x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 5 इज इक्वल 0 कर लूँ, तो यहाँ से मुझे इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों प्लेन को सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व करने में मुझे ये लाइन मिल रही है और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस प्रकार। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इन दोनों को सॉल्व करके वो निकालते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, ये आपका एक प्लेन P1 है इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक प्लेन P2 इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एक प्लेन P1 है, ये आपका एक प्लेन P2 है और मुझे बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन यहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकालो, ठीक है। लाइन की इक्वेशन मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए और मुझे चाहिए इसकी दिशा चाहिए, मतलब बी वेक्टर का मुझे यहाँ पे मान चाहिए इस प्रकार, ठीक है। कैसे आएगा थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लेन P1 का नॉर्मल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, जिससे जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा N1 और प्लेन P2 का जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपके N2 वेक्टर बनेगा। अगर दोनों का मैं क्रॉस कर लूँ तो मुझे लाइन मिलती है और ये जो लाइन मिलती है वो बेसिकली इस लाइन की क्या होती है, समांतर होती है। तो मुझे अगर B का मान निकालना है तो सिंपली आप N1 क्रॉस N2 कर देना इस प्रकार, ठीक है। बार बार डायरेक्ट जरूरत नहीं है, अगले एग्जामिनेशन आए तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। देखो पॉइंट की बात करूँ तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अगर हम बात करें इसकी दिशा की बात, डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो कैसा आएगा, वो आएगा आपका N1 क्रॉस N2 से आएगा, बस काम खत्म हो गया इस प्रकार, ठीक है। और बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट निकालने आप कर लो, इन दोनों को पकड़ लो यहाँ पे 2x प्लस का y प्लस का z प्लस का 5 इज इक्वल 0 यहाँ पे और 3x प्लस का y प्लस का z प्लस का 4 इज इक्वल 0 यहाँ पे। यहाँ पे आप किसी भी एक एलिमेंट को 0 करो, मतलब मैं z को 0 करूँ यहाँ पे, तो आप z 0 कर दो, फिर क्या बनेगा यहाँ पे 2x प्लस का y प्लस का 5 इज 0 बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ बनेगा 3x प्लस का y प्लस का 4 इज इक्वल 0 बन जाएगा। सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 3x माइनस 2x x y माइनस का y प्लस का 0 4 माइनस का 5 माइनस का 1 इज इक्वल 0 बन गया। x का जो मान है 1 आ गया बेसिकली, और x का मान अगर 1 है तो आप देख पाएंगे 2 प्लस 5, तो y का मान कितना गया बेसिकली माइनस का 7 आ गया इस पर, ठीक है। तो पॉइंट कितना गया बेसिकली 1 और माइनस का 7 और 0 आ गया इस प्रकार, ठीक है। बस पॉइंट मिल गया और दूसरा मान कितना आएगा बेसिकली N1 क्रॉस N2 से आएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न। एडवांस का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके पास दो प्लान है 3x माइनस का 6y माइनस का 2z इज इक्वल टू 15 और एक आपके पास 2x प्लस का y माइनस का 2z इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब इस P1 प्लान और P2 प्लान को सॉल्व करने पर, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल 0 सॉल्व करने पर मुझे जो लाइन मिलती है, ठीक है, मुझे जो लाइन मिलती है उस लाइन की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल कितना है 3 प्लस का 14t, यहाँ पे y का जो मान है वो कितना है 1 प्लस का 2t है और z का जो मान है वो कितना है बेसिक 15t इस पर, ठीक है। थोड़ा और ध्यान दें यहाँ पे, तो x का मान 3 प्लस समथिंग है, y का 1 प्लस समथिंग है और z का मान 0 प्लस समथिंग है, ठीक है। मतलब z का मान इसने 0 लिया जैसे हमने सॉल्व करते थे इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे ध्यान दूँ, यहाँ पे बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो मुझे क्या चाहिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे मिलेगा भैया, पॉइंट मिलेगा मुझे z को 0 मान लो, ठीक है। z को 0 मान लो यहाँ पे, तो ये बनेगा 3x माइनस का 6y इज इक्वल टू 15 बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ बनेगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसको अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, ये जो है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 है इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका जो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे। तो अगर मैं 2 से गुणा कर लूँ यहाँ पे 2x माइनस का 4y इज इक्वल 10 कर लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 है, माइनस कर लो यहाँ पे माइनस 4y माइनस का y माइनस का 5y 10 माइनस का 5, तो y का जो मान है वो होगा माइनस का 1 है यहाँ, तो पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बनेगा x प्लस का 2 इज 5 बन जाएगा यहाँ पे, तो x का मान कितना है यहाँ पे 3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आगे पास जो पॉइंट है आगे, ठीक है, वो कितना गया बेसिक हो गया 3 का 1 और 0, ठीक है।
तो ये आपका पॉइंट आ चुका है। अब मुझे ये दिशा चाहिए इस प्रकार, ठीक है, वो होती है बी होती है, और बी का मान कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा बेसिकली बी का जो मान आएगा वो आएगा n1 क्रॉस n2 से आएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे के पास लाइन का जो पॉइंट है, ठीक है, तो वो आपको 3 माइनस का 1 0 मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। और अब मुझे बी का मान निकालना है, तो बी का जो मान आता है बेसिकली वो आता है n1 क्रॉस n2 से आता है इस प्रकार, ठीक है। बी का जो मान है वो कितना है, वो आएगा बेसिकली आपके आई के पाएगा, जे के पाएगा, के पाएगा यहाँ पे, और यहाँ पाएगा 3 माइनस का 6 एंड माइनस का 2 बनेगा यहाँ पे 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बी वेक्टर का जो मान है आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ से पहले आएगा आई के पाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखो माइनस का 12 आएगा, प्लस का 12 और माइनस और माइनस 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो प्लस 2 आ गया, माइनस का जे के यहाँ पे माइनस का 6 हो गया बेसिकली, और माइनस आ गया 2 2 4 आएगा इस प्रकार, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 बनेगा यहाँ पे, और बनेगा माइनस और 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब प्लस का 4 बन रहा है यहाँ पे, और फिर आएगा प्लस का के कैप, ये आएगा 3 माइनस का 6 दूनी 12 इस प्रकार, ठीक है, प्लस का 12 बन गया यहाँ पे। तो बी वेक्टर का जो मान है वो कितना गया, 12 14 आई कैप, और माइनस 6 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 आई के बन गया, 12 और 3 15 के बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो वो कितना है बेसिक 3 माइनस का 1 0 है, प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो है 14 2 और 15 इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना पड़े यहाँ पे, तो 3 प्लस का 14 लैम्डा बन रहा है, माइनस का 1 प्लस का 2 लैम्डा बन रहा है, 0 प्लस 15 लैम्डा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 प्लस 14 टी यहाँ पे ये सेम, देखो लैम्डा टी कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार, ठीक है। एक्स का मान ये वाला है, वाई का मान है 1 प्लस 2 टी है, यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये 15 लैम्डा है, 15 ये मैच हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वैसे आपका रॉन्ग होगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि द वेक्टर 14 2 15 इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने लाइन निकाली उस लाइन का जो बी का जो मान आया था वो कितना है, वो आया था 14 2 और 15 आया था, और लाइन की डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन तो पहले तो होगी यहाँ पे, इसका मतलब आपका राइट है बेसिकली। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है यहाँ पे, ऑप्शन डी